इश्क में प्रिय भाइयों बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया प्रभु यीशु का स्वर्गरोहण का त्योहार मना रही है। इस त्योहार को मनाने के लिए हमें संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 से 20 मनन चिंतन के लिए हमें दिया है। इसमें हम देखेंगे तो प्रभु यीशु 15-16 में है जब वो सारे सृष्टि को सुसमाचार सुना हो, उसके बाद प्रभु यीशु कहते हैं और आदेश देते हैं। जैसे हर सुसमाचार में प्रभु यीशु एक आदेश, एक काम करने के लिए हम प्रत्येक जन को देते हैं। वही है अवधूतों को निकालना और बीमारों को चंगा करना और दुखियों को दिलासा देना और अंधों को आंखों देना और बहरों को खाना सुनने का शक्ति देना और जो गूंगे बोलने की शक्ति देना, ये सब कार्य करने के लिए हमें प्रभु यीशु आदेश देते हैं। और इतना भी नहीं, अगर हम जहर भी पी ले और सांप भी काट दे, हमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम प्रभु यीशु का कार्य करते हैं। और 16-19 में प्रभु यीशु करते हैं। ये सब करने के बाद उनको उठा लिया गया और वो जाके यीशु के दाहिने हाथ में वह बैठ गए। और यही बताता है प्रभु यीशु केवल एक घटना के बाद दूसरे घटना होने की जिसमें हम लोग लेने से थे, लेकिन उसका महत्व को जानना है। हम जानते हैं प्रभु यीशु दुख होगा, मृत्यु हुआ, दफनाए गए, जी उठे, लेकिन अभी स्वर्ग को उठा लिए गए। लेकिन इसका महत्व क्या है, इसको जब जानेंगे आज का त्योहार तो हम समझ सकते हैं। और इसलिए हम पहले एक चीज़ इससे हमको बताया जाता है, प्रभु यीशु अपना कार्य को, भले वो स्वर्गरोहण हो गया, स्वर्ग को उठा लिया गया, उसका कार्य को जारी रखते हैं। इसके द्वारा आप मेरे द्वारा प्रभु यीशु कार्य को जारी रखते हैं। क्या क्या कार्य को जारी रखते हैं? सुसमाचार का प्रचार, अवधूतों को निकालना, अंधों के आंख और बहरीन को कान, और जो बंधन में है उनको सुसमाचार प्रचार करना। जैसे जो जेल में है, आप में जीवन बिता रहे हैं, उनको एक आश्वासन देने का सुसमाचार, उनको एक अच्छे जीवन जीने का सुसमाचार, एक अच्छे मार्ग पर चलने के सुसमाचार करने के लिए प्रभु यीशु हम और आपके द्वारा उस अपने कार्य को जारी रखते हैं। दूसरा है, प्रभु यीशु ये वादा क्या है कि वो जाके हमारे लिए स्वर्गदूतों को भेजा। जैसे उन्होंने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16-26 में बताया, और संत लूकास के सुसमाचार 24-49 में बताया। उसी चीज़ को हम लोग वास्तविक चीज़ में हुआ है, उसको हम अध्याय 2-43 में हम पा सकते हैं। और तीसरा अगर हम प्रभु यीशु को हम देखते हैं, वो गए और वहाँ राजा के रूप में अपने पिता के आत्मा में बैठ गए। इसको हम लोग 7:56 में पा सकते हैं, जहाँ स्टीफन से खुला हुआ प्रभु यीशु को दाहिने में बैठा हुआ हम देखते हैं। और रेवलेशन प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3-21 में, अध्याय 5-6 और 16 के बीच में, और स्तोत्र ग्रंथ 110-1 में हम इस चीज़ को पाते हैं। और 14 हम पाते हैं प्रभु यीशु अपने पिता के पास जैसे उन्होंने कहा वैसे वो लौट के चले जाते हैं। उन्होंने कहा संत यूहन्ना के सुसमाचार 16-28 में कि मैं अपने पिता के पास लौट के जाऊँगा। और मेरे मैगदलीन को दर्शन देने के टाइम पर संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20-17 में हम देखते हैं कि मैं अपने पिता के पास में लौट के नहीं गया, अभी प्रभु यीशु लौट के चले गए। में प्रभु यीशु मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं और हम लोग लिए महायाजक के रूप में भी काम करते हैं। और जैसे हमने संत पौलुस के लिखा द्वारा पत्र तिमोथी के लिखा पत्र पाला पत्र अध्याय 2-5 में इसको पढ़ते हैं। इसी चीज़ को हम रोमन के लिखा हुआ पत्र 8-24 में, इब्रू को लिखा हुआ पत्र अध्याय 1-3 में, और अध्याय 7-8-1 में भी इसको हम पढ़ सकते हैं। छठवां है
प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचार करने का एरिया और अपने कार्य को जारी रखने के एरिया सीमित नहीं रहते। जब प्रभु यीशु इस धरती में थे केवल वो 200 किलोमीटर के अंदर में वो काम करते थे। अभी उस एरिया पूरा दुनिया के चारों कोने में काम करने के लिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भेजते हैं और अपने एरिया को बड़ा किए हैं। जैसे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद से 18-19 हैं, जहाँ वो दुनिया के कोने तक सुसमाचार का प्रचार करो और दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा बताते हैं। 7वां में हम देखते हैं प्रभु यीशु अपने आप को एक राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं और इसलिए हम ये पिता हमारे लिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6-10 में हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं आपके राज्य आए और उनके राज्य जरूर आएंगे। और जब आएंगे आगे यही होगा, जब वो राजा बन के आएंगे हम सब उनकी प्रजा होंगे। इसीलिए इसी स्वर्ग से इन सभी चीजों को सीखने के लिए पाने के लिए मिलता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हमें क्या करना चाहिए, हमें इन सभी चीजों को हम अपने मन में मनन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु अपने कार्य को जारी रखते हैं। वो पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजे हैं, हमारे साथ कार्य करने के लिए, चमत्कार करने के लिए और शक्ति प्रदान करने के लिए। और वो राजा के रूप में वहाँ अपने पिता के दाहिने बैठे हैं और वो एक दिन हमारे बीच में फिर वापस आएंगे। और जैसे उन्होंने कहा मैं अपने पिता के पास वापस जा रहा हूँ, वापस जाके अपने पिता के दाहिने बैठे हैं। और प्रभु यीशु का सीमा अभी पूरा दुनिया के लिए है, विशेषकर 800 करोड़ जनसंख्या भारत दुनिया में है। उन सभी जनों की दिलों को राज्य करने के लिए, उन दिलों में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु तैयार है, क्योंकि वही एकमात्र ईश्वर है, वही एकमात्र मुक्तिदाता है, वही एकमात्र स्मार्त सत्य और जीवन है। और जब वो जरूर आएंगे हम उनके राज्य में प्रजा बन के आएंगे। इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग यीशु को स्वर्गरोहण को खुशी से मनाए, उसको संदेश को हम दुनिया के कोने को फैलाए, ताकि हम एक दिन उनके साथ उनके राज्य में हम प्रजा बन के, उनके राज्य में सदस्य बन के, उनके साथ हम पिता ईश्वर को आमने सामने देखे और उनको आराधना और स्तुति करें। जैसे सतदूतों और संतों और माता मरियम कर रहे हैं, वैसे भी एक दिन वही स्वर्गीय प्रभु मसीह के साथ हम भी रहें और उनकी प्रजा बने, उनके समान कार्य करके हम आनंद जीवन प्राप्त करें। आमीन।